थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू कू, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू कू, दे किचन से आवाज चिकन कुकड़ू कू, तेरी भूख का इलाज चिकन। जलगांव जिले के रावेर तालुका अंतर्गत आने वाले बोरखेड़ा गांव में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्या का मामला उजागर हुआ है। इस हत्या प्रकरण में जानकारी इस प्रकार से सामने आई है कि बोरखेड़ा में शेख मुश्ताक के खेत में काम करने के लिए महताब अपने परिवार के साथ में रहता था और महताब बीते कई वर्षों से शेख मुस्तफा के खेत में काम कर रहा था। लेकिन बीते रोज मध्य प्रदेश में अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत होने के चलते महताब, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा वहां गया हुआ था। खेत में बने घर में ये 4 बच्चे अकेले ही थे। रात के समय ये चारों बच्चे अकेले ही घर में सो गए थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए किसी अज्ञात ने इन चारों ही बच्चों को कुल्हाड़ी से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। ये दिल दहलाने वाली घटना की जानकारी जैसे ही क्षेत्र में फैली तो क्षेत्र में तनाव का वातावरण निर्माण हो गया था। साथ ही बोरखेड़ा वासी गुस्से में नजर आ रहे थे और चारों तरफ शोक का माहौल नजर आ रहा था। इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड प्रकरण में 2 बच्चे एवं 2 बच्चियों का समावेश है। हत्या इतनी बेदर्दी से की गई थी कि कुल्हाड़ी से इन बच्चों पर वार करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस का दल तुरंत ही घटना स्थल पर पहुंचा। पूरे क्षेत्र को सीलबंद करते हुए गहनता से हत्या के प्रकरण की जांच की जा रही थी और इस हत्याकांड के प्रकरण में रावेर पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक डॉक्टर प्रवीण मुंडे से जानते हैं जानकारी। शेतामध्ये 4 अल्पवयीन मुलांची हत्या झाल्याचं प्राथमिकदृष्ट्या दिसत आहे। या मुलांची सर्व 4च्या 4 यामध्ये 2 मुलं आहेत आणि 2 मुली आहेत। तर यांची धारदार शस्त्राने हत्या केलेली आहे। या घटनेच्या संदर्भात FIR रावेर पोलीस स्टेशनला 302 IPCच्या अंतर्गत दाखल केली जात आहे आणि याचा पुढील तपास हा डायरेक्ट IPS अधिकारी ASP जळगाव कुमार चिंता यांच्याकडे देण्यात दर्जाचे अधिकारी त्यांना या तपासामध्ये सहकार्य करण्यासाठी असतील। फॉरेन्सिक एव्हिडन्स, सायंटिफिक एव्हिडन्स, त्याचप्रमाणे इंटरोगेशन आणि घटनास्थळ आणि इतर बाबी या प्रत्येक बाबीचं त्यामध्ये आम्ही कामाचं वाटप करून या गुन्ह्यातील आरोपींना शोधण्याचं आणि तात्काळ अटक करण्याचं एकंदरीत नियोजन केलेलं आहे। जो मुद्दा आहे तो तपासाचा आहे। त्या तपासात येणाऱ्या बाबी आहेत त्या जसा तपास प्रोग्रेस होईल त्यानुसार आपल्याला कोणत्या हत्यारांचा वापर झाला सर? इथे घटनास्थळावर एक कुऱ्हाड आम्हाला मिळालेली आहे तर तिचा घटनास्थळ पंचनामा सुरू आहे। इस घटना की जानकारी पर पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गौड़ी को भी मिल चुकी थी और उन्होंने तुरंत ही घटनास्थल पर श्वान पथक को भी रवाना किया था। साथ ही जलगांव से फिंगर एक्सपर्ट को भी इस जगह पर बुलाया गया था क्योंकि घटनास्थल पर कुछ संशयित निशान भी नजर आ रहे थे। बीते समय में भी इसी प्रकार से जलगांव तालुका अंतर्गत आने वाले भादली में एक ही घर के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके बाद में ये दूसरी ऐसी वारदात है जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए और इस हत्या प्रकरण में 4 मासूमों ने अपनी जान गंवाई है। इस हत्या प्रकरण की जांच में रावेर पुलिस पथक संपूर्ण क्षेत्र की गहनता से जांच कर रहा है। न जाने किस दरिंदे ने इतनी बेरहमी से इन 4 नाबालिगों को रात के अंधेरे में मौत के घाट उतारा और ये दर्दनाक मौत का खेल खेलने वाला आखिर कौन है, ये तो पुलिस द्वारा जब आरोपी को पकड़ा जाएगा तभी सामने आएगा। पुलिस इस अज्ञात हत्यारे की सरगर्मी से क्षेत्र में तलाश कर रही है। 16 अक्टूबर की दोपहर नागपुरी गेट से वलगांव की ओर जा रहा पैसेंजर ऑटो क्रमांक MS 27 BW 5393 जब चांगापुर फाटे के पास पहुंचा तो उस समय तेज हवाओं का दौर शुरू था और इसी तेज हवाओं के दौर में हवा ने अपना कहर बरपाते हुए मुख्य रोड के किनारे बड़े से झाड़ को अपनी चपेट में लिया और
झाड़ जैसे ही चपेट में आया तो झाड़ की एक बड़ी सी टहनी टूटी और ये टहनी सीधे ही उस ऑटो पर जा गिरी, जिसके चलते इस ऑटो में सवार एक यात्री और ऑटो चालक करीम खान मोहम्मद खान निवासी पठान चौक घायल हो गए। मौसम काफी ज्यादा खराब होने के चलते तेज हवाएं इतनी ज्यादा कहर बरपा रही थी कि शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में इन हवाओं ने काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इसी नुकसान के चलते ऑटो चालक करीम खान मोहम्मद खान के सर एवं हाथ एवं पैर पर गंभीर चोटें आई तथा इस ऑटो में सवार एक पैसेंजर महिला को भी चोटें आई है और इस दुर्घटना में झाड़ की टहनी ऑटो पर गिरने के चलते ऑटो चकनाचूर हो गया, जिसके चलते वलगांव रोड पर चांगापुर फाटे पर काफी देर यातायात बाधित हो गया था। नागरिकों ने तुरंत ही घायल करीम खान मोहम्मद खान को अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उनके घाव पर सर एवं सर के पिछले भाग में 12 से 13 टाके भी लगे हैं और उनका इलाज इस समय वार्ड क्रमांक 16 में शुरू है तथा महिला को भी कुछ चोटें आई थी तो उनका भी इलाज जारी था। लेकिन इस दुर्घटना के चलते ऑटो चालक करीम खान मोहम्मद खान का ऑटो का काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। इस दुर्घटना के चलते यातायात प्रभावित होने के साथ साथ क्षेत्रवासियों का जमघट भी ऑटो के आसपास नजर आ रहा था। सब हैरान और परेशान थे कि आखिर कुछ समय पूर्व ही करीम खान ने अपने गुजर बसर हेतु ये ऑटो खरीदा था और हवाओं ने ऐसा कहर बरपाया कि उनसे उनकी रोजी रोटी भी छीन गई, साथ ही वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर पड़े जाने तक इस संदर्भ में मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा था कि नहीं ये जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट। धारनी तालुका अंतर्गत आने वाले धुलघाट रोड की अवस्था इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब ये रोड सामान्य नागरिकों के लिए प्राण घातक साबित हो रहा है और ऐसी एक घटना बीते रोज इस मुख्य रोड पर घटित हुई जब मोटरसाइकिल पर सवार लीला गोपाल भिलावेकर और उसका भांजा मोटरसाइकिल पर नेपानगर से निकलकर शिरपुर की ओर जा रहा था कि तभी धुलघाट मुख्य रोड पर पड़े खड्डों के कारण मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस दुर्घटना में लीला भी गंभीर रूप से घायल हो गई। इस रोड की इतनी ज्यादा दयनीय अवस्था हो चुकी है कि ये रोड केवल नाम के लिए रह गया है। ऐसा कतई प्रतीत नहीं होता है कि ये रोड है या गड्ढों में रोड समा गया है। इस दुर्घटना के संदर्भ में क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक ने पुलिस सहित एम्बुलेंस को भी सूचना दे दी। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। एम्बुलेंस में उपस्थित डॉक्टर ने लीला की जांच की तो पता चला कि लीला के प्राण निकल चुके थे और इस घटना के चलते आसपास के क्षेत्रवासी काफी ज्यादा रोष में नजर आ रहे थे। वजह यह है कि इस रोड के संदर्भ में सार्वजनिक बांधकाम विभाग कतई रूप से गंभीर नजर नहीं आ रहा है, जिसके चलते आए दिन इस रोड पर छोटे बड़े अपघात हो रहे हैं और ये अपघात अब इतने गंभीर रूप ले रहे हैं कि इसमें सामान्य नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग इस रोड पर पड़े गड्ढों की मरम्मत भी करने को तैयार नहीं है और इसका खामियाजा सामान्य नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस दुर्घटना में लीला गोपाल भिलावेकर की गड्ढे में मोटरसाइकिल गिर जाने के चलते दर्दनाक मौत हो गई। आगे इस दुर्घटना के संदर्भ में पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। धारनी से सुलेमान मेमन की यह रिपोर्ट। अमरावती शहर सहित ग्रामीण भर से सैकड़ों ऑटो चालक एवं मालक बजाज ऑटो फाइनेंस के शोरूम पर पहुंचे थे। कोरोना के बुरे दौर में जहां पूरी दुनिया का कामकाज थम गया था, उस दौर की मार को इन ऑटो चालकों ने भी झेला था और अब जैसे जैसे जिंदगी सामान्य होती जा रही है तो कोरोना की मार अब भी इन पर पड़ रही है। वजह यह है कि इन ऑटो चालकों ने अपने पैसेंजर ऑटो को कंपनी द्वारा फाइनेंस करवाया था और इस फाइनेंस के भुगतान की राशि इन्होंने लॉकडाउन के समय में नहीं भरी थी। लेकिन अब जहां जिंदगी सामान्य हो रही है तो फाइनेंस कंपनी से इन सभी ऑटो चालकों को पैसे का भुगतान ब्याज दर के साथ में करने की बात कही जा रही है। इस बात से आहत होकर ये सैकड़ों ऑटो चालक बजाज ऑटो फाइनेंस शोरूम पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर पाया कि उनके ऊपर में लॉकडाउन के समय का असल के साथ में उस पर हजारों रुपए ब्याज भी अंकित किया गया है, जबकि शासन ने इस संदर्भ में साफ तौर पर कहा था कि लॉकडाउन के समय में किसी भी कर्ज के ऊपर में ब्याज दर नहीं लगेंगी। और इसी बात का संज्ञान लेते हुए ये सभी ऑटो चालक फाइनेंस कंपनी में पहुंचे थे और फाइनेंस
फाइनेंस कंपनी में पहुंचने के पश्चात इनकी वरिष्ठ अधिकारियों से क्या बातचीत हुई, आइए जानते हैं। से कॉल आते हैं कि भाई तुम 500 भर दो, 1000 भर दो, आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, 1 रुपये भी ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन जब हम शोरूम में आके चेक कर रहे हैं तो हमको 21,000, किसी को 20,000, किसी को 10,000 लग रहे हैं और किसी को 29,000 रुपये ब्याज का चार्जेस लगा रहे हैं। और हम उनसे बड़े साहब से बात किया है तो जैसा कि 48 इंस्टॉलमेंट हमने बांधे थे, अभी 6 लॉकडाउन के ड्यू मिला के 54 हो गए। बोले उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा बोले ब्याज का, वो और भी 4 इंस्टॉलमेंट लगे बोले, वो मिला के 58 हुए बोले। और ये आपको भरना ही भरना है बोले, वरना आप पर कार्रवाई होगी बोले। ऐसा हमको फ़ोन करके बड़े साहब से बात कराए, बजाज शोरूम में आके हमने बात करे तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे को ये पूरे के इससे पहले हमको गवर्नमेंट से आदेश आया था कि 3 या 4 इंस्टॉलमेंट जो है आगे बढ़े बगैर ब्याज के। लेकिन आज जो ब्याज बता रहे हैं, कोई इस गाड़ी पर 10,000 बता रहे हैं, किस गाड़ी पर 21,000 और कुछ गाड़ी पर 20,000, कुछ गाड़ी पर 29,000 रुपये बता रहे। जैसा पेमेंट के हिसाब से बता रहे ब्याज आगे इतना आप पर ब्याज हुआ। कार्रवाई भी होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इस पर का उल्लंघन कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई होना है, सख्त कार्रवाई होना चाहिए इन पर। ऑटो वाले लॉकडाउन में बिल्कुल भी एकदम भूखमारी से मर रहे थे। अब आप आज बताइए 6 इंस्टॉलमेंट के कम से कम 5,000 रुपये भी इंस्टॉलमेंट अगर होती है एक गाड़ी की, तो 30,000 रुपये ऑटो वाला कहाँ से लाएगा। इसका उन्होंने हमको उदाहरण दिए 21,000 ब्याज का, कि आप 21,000 भर दो, 21,000 आपको भरना पड़ेगा। इसलिए कि ये बुनियाद पर उन्होंने आगे 6 इंस्टॉलमेंट बढ़ाए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इंस्टॉलमेंट पर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आपको इंस्टॉलमेंट भरना नहीं पड़ेगा। ये ब्याज हमको किस बुनियाद पर लग रहा है हमको बता नहीं रहे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से रोजाना की जिंदगी सामान्य होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। व्यापार जिस गति से बढ़ना चाहिए था उस गति से नहीं बढ़ रहा है। जहां अब तक सभी स्कूल, कॉलेजेस एवं फिल्म थिएटर सहित अनेक बड़े बड़े कार्यक्रम स्थलों पर पाबंदी है और इसी पाबंदी के चलते शहर में आवागमन के लिए इन ऑटो चालकों को अपना पेट भर पाना भी मुश्किल हो रहा है। और ऐसे विकट समय में भी यदि फाइनेंस कंपनी इन पर दबाव डालकर असल के साथ में ब्याज दर की राशि का भी भुगतान भरने के लिए कह रही है तो ये कहां तक के न्याय की बात है। यदि ऐसी ही परिस्थितियां रही तो इन सामान्य गरीब ऑटो चालकों का क्या होगा। क्या वो अपनी सामान्य जिंदगी में अपने परिवार का 2 वक्त का पेट भर पाएंगे या फिर जिस कंपनी से इन्होंने अपना फाइनेंस करवाया है उन्हें ब्याज दर की राशि दे पाएंगे। इन सभी उलझे सवालों में ये ऑटो चालक अमरोती के बजाज ऑटो फाइनेंस के कार्यालय पे पहुंचे थे और इनके साथ में न्याय होना चाहिए कि नहीं ये आप खुद समझ सकते हैं। वलगांव से बबलू अहमद अली की यह रिपोर्ट।